नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भारतीय मध्यम वर्ग के लोग इतनी मेहनत के बावजूद आखिर क्यों आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं? क्यों हमें लगता है कि महीने के अंत तक आते आते हमारी जेब खाली हो जाती है? आज हम इसी कड़वी सच्चाई को गहराई से समझेंगे। भारत में मध्यम वर्ग गरीब क्यों हो रहा है? सबसे पहले समझते हैं मध्यम वर्ग कौन है। आमतौर पर मध्यम वर्ग वो है जो न तो बहुत अमीर है और न ही गरीब। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पर पिछले कुछ सालों से एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा है। मध्यम वर्ग या तो ऊपर की ओर अमीर जा रहा है, जो बहुत कम है, या फिर नीचे की ओर गरीब फिसल रहा है, और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में इसे मिडिल क्लास स्क्वीज कहते हैं, जब मध्यम वर्ग दोनों तरफ से दबाव महसूस करता है। इसका सबसे बड़ा और सीधा कारण है बेकाबू महंगाई। आप खुद देखिए, पेट्रोल और डीजल, इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आवाजाही और रोजमर्रा की चीजों का दाम बढ़ रहा है। खाने पीने की चीजें, दाल, सब्जियां, तेल, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। शिक्षा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई आज एक बड़ा खर्च बन चुकी है। स्कूल की फीस, कोचिंग, किताबें, ये सब हर साल बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य, एक छोटी सी बीमारी भी आज मध्यम वर्ग की कमर तोड़ डिश देती है। दवाइयां, अस्पताल का खर्च, सब कुछ महंगा हो गया है। हमारी आय तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। नतीजा, हमारी खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर, कम हो रही है। दूसरा बड़ा कारण है आय में बहुत धीमी या स्थिर वृद्धि। सरकारी या निजी क्षेत्रों में वेतन वृद्धि उतनी नहीं हो रही जितनी पहले होती थी। कॉरपोरेट सेक्टर में भी नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी कम हुई है, और नई नौकरियों की संख्या भी उतनी नहीं है। बहुत से लोग अभी भी अपनी पुरानी सैलरी पर ही काम कर रहे हैं, जबकि महंगाई हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। जब कमाई नहीं बढ़ती और खर्च बढ़ते जाते हैं, तो बचत, सेविंग्स नाम की चीज खत्म हो जाती है। आज का मध्यम वर्ग कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, हर सुविधा के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का बढ़ता इस्तेमाल। हमारी आय का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है। एक सपने का घर या एक नई कार खरीदने के चक्कर में हम अपनी आर्थिक आजादी को गिरवी रख देते हैं। जब कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हर नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए, वो आज एक लग्जरी बन गए हैं। अच्छी शिक्षा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मध्यम वर्ग अपनी सारी बचत लगा देता है। प्राइवेट स्कूल की फीस, ट्यूशन, कॉलेज का खर्च, ये सब हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं सीमित हैं और प्राइवेट अस्पताल बहुत महंगे हैं। एक गंभीर बीमारी पूरे परिवार को कर्ज में डुबो सकती है। यह खर्च इतना बड़ा है कि अक्सर मध्यम वर्ग को अपनी बाकी जरूरतों से समझौता करना पड़ता है। हमारे देश में हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, लेकिन नौकरियों के अवसर उतने नहीं बढ़ते। भयंकर प्रतिस्पर्धा, एक अच्छी नौकरी के लिए हजारों लोग लाइन में होते हैं। स्किल गैप, हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर उन स्किल्स को नहीं सिखा पाती जिनकी आज की इंडस्ट्री को जरूरत है, जिससे रोजगार मिलने में और दिक्कत आती है। नया बिजनेस, छोटा मोटा व्यापार शुरू करना भी आसान नहीं, क्योंकि इसमें पूंजी और जोखिम दोनों ज्यादा होते हैं। जब रोजगार नहीं मिलता या मिलता भी है तो कम सैलरी वाला, तो मध्यम वर्ग और भी दबाव में आ जाता है। तो क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। 1. वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। अपनी कमाई को समझदारी से खर्च करें, बचत करें और सही जगह निवेश करें। 2. स्किल अपग्रेडेशन, बदलते समय के साथ अपने कौशल को निखारते रहें ताकि आपकी नौकरी सुरक्षित रहे और आपको अच्छी सैलरी मिल सके। 3. साइड इनकम, पार्ट टाइम काम या ऑनलाइन काम करके अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करें। 4. सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार को भी महंगाई कंट्रोल करने, शिक्षा स्वास्थ्य को सस्ता बनाने
और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर गंभीरता से काम करना होगा। मध्यम वर्ग का गरीब होना सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चुनौती है। जब मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तभी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। हमें अपनी खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, कमाई के नए रास्ते खोजने होंगे और सरकार को भी इस पर गंभीरता से सोचना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।